बड़े पार्क जिलानी पार्क आई हूँ जहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल लग चुका है। आपको बताती जाऊँ यहाँ पे तरह तरह के फूल है और इतनी इकसाम है जो कि गिनना मुश्किल है। नाज़रीन, जिलानी पार्क में फ्लावर फेस्टिवल हर साल मखसूस मौसम में मुनक्किद किया जाता है ताकि लोगों को खूबसूरत फूलों और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल सके। ये फेस्टिवल दरअसल लाहौर की सकाफत, कुदरती हुस्न और नबातात की अहमियत को उजागर करने के लिए होता है। इस फेस्टिवल का आगाज 1999 में हुआ था और तब से हर साल मुनक्किद होता है। इसका मकसद लाहौर के जिलानी पार्क को ज़ेबा बनाना और लोगों को मुख्तलिफ इक़साम के फूलों और बागवानी की अहमियत से आगाह करना है। इस मौके पर फूलों की मुख्तलिफ इक़साम की नुमाइश की जाती है जिसमें रंग बिरंगे फूल, गुलाब, तुलसी, लाला और दीगर किस्म के फूल शामिल हैं। और इसके साथ साथ लोगों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग के साथ मौसीकी का भी अरेंज किया गया है। ये स्पेशली फैमिलीज के लिए बनाया गया है। तो आइए चल के देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पर। सर, आप फ्लावर फेस्टिवल को किस तरह देखते हैं और ये कितना जरूरी है होना? आई थिंक पाकिस्तान में जैसे पंजाब में देख लें, एंटरटेनमेंट की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सीएम साहिबा का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक डॉग शो का अरेंज किया गया है। डॉग शो का? जी, जिसमें जर्मन शेफर्ड ब्रीड के सारे डॉग्स लाकर उनके दरमियान कंपटीशन करवाया जाएगा। ये बताएगा इस टाइम इधर कितने इक़साम के फूल लगे हुए हैं और टोटल फूलों की कितनी तादाद होगी? तो ये चीज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब आप देखें कोई मेरे एस्टिमेट होता है कि हमने इतने फूल यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये अभी बता रहे थे कि लाखों इक़साम के फूल इधर हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है सीएम साहिबा का, जिसमें हम फैमिलीज़ को एंगेज करते हैं इधर। बच्चे, फ्लावर फेस्टिवल कैसा लग रहा है इस साल का? बहुत मजा आ रहा है। कितना एंजॉय कर? बस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फूल होते हैं और झूले होते साथ, तो फूल ही तो क्या है, झूला होते ना साथ में, तो फिर ये फूलों के साथ झूले चाहिए, यानी कि इधर ही झूले होते हैं। यहाँ पे हर तरह के फूलों की इतनी नुमाइश की गई है जो मैंने पिछले साल भी नहीं देखी। यहाँ पे फैमिलीज के लिए बिल्कुल बंदोबस्त किया गया कि फैमिलीज आए और इजीली इसको एंजॉय कर सकती हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके फ्लावर फेस्टिवल को एंजॉय कर रही हूँ? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जबरदस्त अट्रैक्टिव चीज क्या लगी है? फ्लावर्स ही लग रहे हैं मुझे तो। इसके अलावा जो लाइटिंग की गई है, एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इंतजामिया बहुत अच्छा है और जो इन लोगों ने डेकोरेशन की है आउट क्लास है। ये बताएगा फैमिली को क्या सजेस्ट करें? फैमिली को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को लेके यहाँ लाजमी आए। बच्चों के लिए ऐसे एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए। इस तरह के फेस्टिवल लगाने का क्या मकसद है? हम चाहते हैं कि हमारी कौम जो पिछले अरसा दराज से वो जो जिस सजानी कैफियत में है कि हर वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, 24/7 पॉलिटिक्स के अलावा दूसरी बात ही कोई नहीं है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, उन सारी चीज़ों से बाहर निकल के फ्लावर्स को देखें। वेदर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आएँ बाहर, और रेस कोर्स पार्क आपको इनवाइट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, इस खूबसूरत माहौल को देखें, यहाँ पे लाइट शो देखें, यहाँ पे म्यूजिकल शो देखें, यहाँ पे फूड कोर्ट को एंजॉय करें। पिछले साल के इस साल कितना डिफरेंस है चीज़ों में? इतना डिफरेंस है कि पहले जब होता था फ्लावर फेस्टिवल्स होते थे उनको इनॉग्रेट किया करता था एक मिनिस्टर या कोई भी एक ऑफिसर। इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर खुद आई हैं। इस फेस्टिवल में फैमिली इन्वॉल्वमेंट का कितना ख्याल रखा गया है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैमिली को अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल जो है ना एंट्रेंस यहाँ पे अलाउ नहीं है। फैमिलीज के साथ आएँ और टाइम को एंजॉय करें। फेस्टिवल को लेके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। इसी के साथ अपनी हौसला है इनको दे इजाजत, फिर आते रहेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अरनी के बाद।